नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट्स पर। साथियों, ये वीडियो आपको सेक्शन 125 सीआरपीसी में डाली गई कंप्लेंट से निपटने के तरीकों के बारे में मदद करेगी। इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स देने जा रहा हूं, जिनको इस्तेमाल करके आप मेंटेनेंस का केस जीत सकते हो। आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से इन टिप्स को अपने केसेस में अपने एडवोकेट के साथ मिलकर इस्तेमाल करके जीत हासिल कर पाओ। साथियों, अगर आपने मेरे बाकी 498 एडीवी और 125 सीआरपीसी केसों से लड़ने के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियोस देखकर भी अपनी लड़ाई में इस्तेमाल में ला सकते हो। आप मेरी वेबसाइट www.apaisersmensrights.com पर जाकर भी आर्टिकल्स और जजमेंट्स पढ़ सकते हो। साथियों, ज्यादातर 125 सीआरपीसी केसेस में पत्नी ये आरोप लगाकर मेंटेनेंस क्लेम करती है कि उन्हें उनके ससुराल वाले और पति ने दहेज की मांग के चलते घर से बाहर निकाल दिया है और उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है और उन्हें पालन पोषण के लिए खर्चा भी नहीं दे रहे, बल्कि कुछ इन झूठे केसेस में पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली जाती है और वापस बुलाने पर भी नहीं आती है और बाद में कोर्ट में 125 सीआरपीसी का केस मेंटेनेंस लेने के लिए डाल देती है और पति ये जानकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। वैसे तो कई ग्राउंड्स हैं जिन पर कोर्ट्स ने पत्नियों को मेंटेनेंस रिजेक्ट किया है, जैसे कि अगर पत्नी पहले से कमाती है और अपने आप का खर्चा उठा सकती है या खुद सक्षम है अपना रखरखाव करने के लिए, और कारण है जब पत्नी अडल्टरस जिंदगी जी रही है या जब पति पत्नी आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हो। तो पर तब क्या करें जब पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, कोई नौकरी नहीं करती है और पति के पास अडल्टरस का कोई प्रूफ नहीं है और ना ही दोनों आपसी सहमति से अलग रहने का कोई सबूत है, पर अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई बिना किसी ठोस कारण के। ऐसे में पहला काम ये करना है कि अपनी पत्नी की 125 सीआरपीसी कंप्लेंट का बढ़िया और ठोस रिप्लाई तैयार करना है, जिसमें आप साफ साफ ये जरूर लिखें कि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी वजह या ठोस कारणों से आपका साथ छोड़कर चली गई है और उसके घर छोड़कर जाने की डेट भी मेंशन करें। दूसरा काम ये करना है कि आप अपनी पत्नी द्वारा बाकी डाली कंप्लेंट्स को भी ध्यान से पढ़ें, जैसे कि डीवी एक्ट में डाली कंप्लेंट और या 498A में डाली कंप्लेंट, और उसमें लगाए एलिगेशंस को मैच करके देख लें कि उसमें कोई डिफरेंस या कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। जैसे कि एक कंप्लेंट में मारपीट या घर से बाहर निकालने के एलिगेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है कि एक जगह कोई कहानी बनाई है और दूसरी जगह कोई अलग कहानी बनाई है। अगर ऐसा है तो कोर्ट में इन डिफरेंसेस और कॉन्ट्राडिक्शंस को हाईलाइट करें ताकि मारपीट और घर से निकालने के एलिगेशंस को झूठा साबित कर पाएं। तीसरा काम ये करना है कि ध्यान दें कि कोई एलिगेशन मिसिंग तो नहीं है, जैसे कि एक कंप्लेंट में कोई एलिगेशन लगाया है और दूसरी कंप्लेंट में वो एलिगेशन नहीं लगाया, और ये भी चेक करें कि 125 सीआरपीसी केस में दी स्टेटमेंट में और कंप्लेंट्स में कोई एलिगेशन मिसिंग तो नहीं है। अगर है तो उसको भी कोर्ट में हाईलाइट करें। झूठे केसों में नॉर्मली ऐसे डिफरेंसेस और मिसिंग एलिगेशन मिल ही जाते हैं जो केस को कमजोर बना देते हैं। इससे ये फायदा मिलेगा कि केस में लगाए मारपीट और घर से बाहर निकालने के एलिगेशन झूठे पड़ जाएंगे और केस आपकी तरफ हो जाएगा। ध्यान दें, अगर आपके हक में 498A का केस या रिपोर्ट आपको और फायदा देगी और उससे इस केस में इस्तेमाल करना ना भूलें। चौथा काम ये करना है कि अगर आपका रिलेशन खराब था तो आपकी पत्नी की तरफ से कोई ऐसा प्रूफ क्यों नहीं दिया गया जिससे ये पता लगे कि आपके रिलेशंस को ठीक करने के लिए उनके घर वालों ने कोई मीटिंग या पंचायत रखी क्यों नहीं है। ये पॉइंट भी कोर्ट में हाईलाइट करें ताकि कोर्ट समझ पाए कि जब रिलेशन खराब था ही नहीं तो मीटिंग या पंचायत इसलिए नहीं रखेगी। पांचवा पॉइंट ये रखना है कि आपकी पत्नी की तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं पेश की गई जब वो आपके साथ रह रही थी, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि जब कोई मारपीट की घटना हुई ही नहीं और ना घर से बाहर निकलने की घटना हुई है तो पुलिस को भी रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग नहीं हुई, इसीलिए जो भी आरोप मारपीट और घर से बाहर निकालने के लिए लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। छठा काम ये करना है, जब आप कोर्ट को ये प्रूव कर देते हैं कि कोई मारपीट या क्रुएल्टी पत्नी के साथ नहीं हुई, तो अब ये प्रूव करना है कि आपने अपनी पत्नी को निग्लेक्ट नहीं किया, यानी आपने अपनी पत्नी को बेसहारा नहीं छोड़ा, ना ही उससे मुंह मोड़ा है, बल्कि वो आपको बिना किसी ठोस कारणों से छोड़कर चली गई है। ये प्रूव करने के लिए आपको कोर्ट के सामने ये दिखाना है कि आप उसकी पूरी केयर देखभाल करते हैं, जैसे कि आपने उसके लिए घर में नौकर रखे हैं जिससे उसको घर को चलाने में मदद मिल सके, और उसको उसके जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर बाहर घुमाने लेकर गए हैं। आप उसे हिल स्टेशन पर भी घुमाने लेकर जाते रहे हैं और आपने उसके साथ सारे त्योहार भी मनाए हैं। इन सब को प्रूव करने के लिए इन सभी बातों के फोटोग्राफ्स कोर्ट के सामने पेश कर सकते हो, ताकि आप कोर्ट को प्रूव कर सको कि आप अपनी पत्नी की पूरी देखभाल करते हो और उसकी जिम्मेदारी उठाते हो और आपकी तरफ से कोई भी निग्लेक्ट नहीं किया गया। सातवां काम और सबसे जरूरी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पूरी प्रिपरेशन के साथ कोर्ट में जाना है। क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक ऐसा स्टेज है 125 सीआरपीसी केस में जहां पर आप ऐसे सवाल पूछकर सारे एलिगेशंस को गलत प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन सवाल ऐसे होने चाहिए जो एलिगेशंस को गलत साबित कर दें। इसके लिए पहले ही एलिगेशन से रिलेटेड सवाल रेडी कर लें और अपने एडवोकेट के साथ बैठकर डिस्कस कर लें। आठवां जरूरी काम ये करना है कि आपने सारे प्रूफ, जैसे कि आपके कोई लेटर जो आपने अपनी पत्नी को लिखा है वापस आने के लिए और वो वापस नहीं आई, या कोई मैसेजेस आपने भेजे हैं वापस बुलाने के लिए, और या कोई रिकॉर्डिंग जिससे ये पता चले कि आप अपनी पत्नी को वापस बुला रहे हो पर वो वापस नहीं आई। इससे कोर्ट को ये प्रूव हो जाएगा कि आप उसके साथ रहना चाहते हो और आपने पूरी कोशिश की है वापस बुलाने की, पर वो फिर भी वापस रहने के लिए नहीं आई। नौवां काम ये करना है कि आपने अगर कोई कंप्लेंट पुलिस में डाली है उसके आपके साथ रहने के वक्त किसी इंसिडेंट की या उसके घर से चले जाने के टाइम, तो वो कंप्लेंट कोर्ट के सामने रखनी है ताकि कोर्ट समझ पाए कि आप जो कह रहे हो वो सही है और आपने उसके लिए पुलिस में रिपोर्ट भी किया है। 10वां जरूरी काम ये करना है कि आपको अपने विटनेस भी कोर्ट में पेश करने हैं जो आपका पक्ष कोर्ट को बताएं कि आपने कभी मारपीट या कोई भी क्रुएल्टी अपनी पत्नी पर नहीं की है। ये विटनेस आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, और ये भी ध्यान दें कि उन विटनेसेस की स्टेटमेंट भी दिलवाएं जो कभी आपके साथ आपकी पत्नी को लेने गए हैं और आपकी पत्नी ने वापस आने से मना कर दिया है। याद रहे, आपके सारे विटनेसेस की स्टेटमेंट आपस में मैच करनी चाहिए। ये ना हो कि सभी स्टेटमेंट डिफरेंस या अलग अलग हों। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की कई लैंडमार्क जजमेंट्स भी ये ही कहती हैं कि ऐसी पत्नी को कोई मेंटेनेंस नहीं जो अपने पति को बिना किसी ठोस वजह से छोड़कर रह रही है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल भी लिखा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। साथियों, ये टिप्स आप अपने एडवोकेट के साथ मदद लेकर अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिप्स और वीडियो अगर आपको पसंद और समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और कोई भी सवाल हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लें। चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बाकी 498A DV 125 CRP से जुड़ी वीडियोस भी देख पाओ। शुक्रिया दोस्तों। ओम साई।